हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, आज हम आपको पौष मास कथा अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं अध्याय को शुरू। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मदेव नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वह नगर का एक साधारण सा किसान था और अपनी छोटी सी झोंपड़ी में जीवन यापन करता था। उसकी झोंपड़ी कच्ची दीवारों से बनी थी और छप्पर से ढकी हुई थी, जो हर साल बारिश में टपकने लगती थी। धर्मदेव के 5 युवा बेटे थे, लेकिन उनसे कोई भी कामकाज नहीं करते थे। वे दिन भर नगर की गलियों में घूमा करते थे। धर्मदेव हर सुबह अपने खेत में कामकाज करता और रात को थका हारा घर लौटता। अब किसी तरह भोजन बनाकर खा लेता। एक दिन जब वह अपने खेत से लौट रहा था तो उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली एक बुढ़िया माई से हुई, जिसे सभी लोग अम्मा कहकर पुकारते थे। वह धर्मदेव के पास आकर बैठ गई। बूढ़ी अम्मा उसकी हालत देखकर चिंतित हो गई। उन्होंने कहा, धर्मदेव, तू दिन भर मेहनत करता है, तेरी जिंदगी में कोई बदलाव क्यों नहीं आता? तेरे बेटे जवान हैं, फिर भी सारा बोझ तुझ पर ही है। धर्मदेव ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, अम्मा, क्या करूं? मेरे पास कोई साधन नहीं है। मैंने अपने बेटों को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे यह सब सुनने के बाद भी कोई काम नहीं करते। यह सुनकर दादी अम्मा ने कहा, धर्मदेव, तेरे पास 5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी तो करवा दे। बहू के आने से घर में खुशियां लौट आएंगी। कम से कम 2 रोटी वह बनाकर तुझे खिलाएगी तो सही। बेफालतू के आग में हाथ जला रहा है। धर्मदेव ने भारी आवाज में कहा, अम्मा, मेरे बड़े बेटे की शादी पहले ही हो चुकी है, लेकिन उसकी पत्नी सावित्री ससुराल में कभी नहीं आई, क्योंकि हमारे पास उसे लाने का कोई साधन ही नहीं है। गौना कैसे कराएं? घर में फूटी कौड़ी नहीं है। अम्मा ने कहा, धर्मदेव, तू भगवान महादेव पर विश्वास रख, तेरी हर समस्या का समाधान वही करेंगे। यह सुनकर धर्मदेव ने कहा, अम्मा, जब किस्मत खराब होती है तो भगवान तो क्या, कोई और भी काम नहीं देता। मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, कपड़े भी नहीं हैं, कोई सामान भी नहीं है, और ऊपर से बहू के मायके वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अम्मा ने कुछ देर तक सोचा और फिर अपनी लाठी को पकड़कर कहा, बेटा धर्मदेव, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। कल तू अपने बड़े बेटे को मेरे पास भेज देना। उसे मैं कपड़े, थोड़े गहने और कुछ सामान दे दूंगी। वह अपनी पत्नी सावित्री को वापस लाकर इस घर को नया जीवन दे सकता है। अब धर्मदेव की आंखों में थोड़ी आशा की किरण जगी। वह बोला, अम्मा, तुम तो भगवान का रूप हो। क्या वह लड़की इस हालत में इस छोटे से घर में रह पाएगी? अम्मा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा, किस्मत मेहनत और समझदारी से बदलती है। वैसे भी मैंने सुना है कि तेरी बहू भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त है। बाकी तू अपने बड़े बेटे को मेरे घर भेज देना, बाकी मैं संभाल लूंगी। बहू आएगी तो घर में खुशहाली जरूर लौट आएंगी। बस तू हिम्मत मत हार। धर्मदेव ने सिर हिलाया और फिर अम्मा को प्रणाम करके अपने घर लौट गया। अगली सुबह धर्मदेव ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उसे सारी बात बताई। बड़ा बेटा बड़ा ही संकोच में पड़ गया, लेकिन फिर भी राजी हो गया। वह अपनी पत्नी को लाने के लिए दादी अम्मा के पास गया। बड़ा बेटा दिल में कई सवाल लिए यही सोच रहा था कि मेरी पत्नी इस गरीबी को कैसे सहन कर पाएगी? क्या वह मुझसे नाराज तो नहीं होगी? दादी अम्मा के घर पर पहुंच गया। उन्होंने बड़े बेटे को सुंदर कपड़े और कुछ जरूरी सामान देते हुए कहा, बेटा, यह सामान ले जाओ और अपनी पत्नी को ससुराल से ले आओ। अब समय आ गया है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में आ जाए। नए कपड़े पहने, नए कपड़े लिए, कुछ जेवर लिए और कुछ मिष्ठान इत्यादि सामग्री लेकर वह अपने ससुराल की ओर निकल पड़ा। अब वह ससुराल पहुंचा तो ससुराल वाले उसे देखकर उसका स्वागत करते हैं और फिर बड़े ही खुशी के साथ अपनी बेटी की विदाई करते हैं।
वह बड़े ही प्रसन्न मन से अपने घर को अपनी पत्नी को लेकर आया। जब नई बहू सावित्री घर में आई तो उसने देखा तो वह हैरान रह गई। घर बहुत ही छोटा था, कमरे छोटे छोटे थे और रसोई बेहद ही साधारण थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था। न कोई योजना थी, न कोई व्यवस्था। बर्तन इधर उधर फैले थे, रसोई अधूरी थी और बिस्तर अस्त व्यस्त थे। सावित्री बहू ने सोचा, क्या यह मेरा घर है? क्या मैं यहाँ रह पाऊंगी? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि इस घर को सुधारना, यहाँ रहने के लिए कुछ करना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वह अपने पति से बात करके साफ सफाई शुरू करेगी। उसने घर के हर कोने को ध्यान से देखा और धीरे धीरे सफाई करनी शुरू कर दी। रसोई में बर्तन धोने लगी और बाकी सब काम उसने खूब ही व्यवस्थित ढंग से किया। जब उसका पति खेत से वापस लौटा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह बदल चुका था। बर्तन धोकर साफ किए गए हैं, सामान व्यवस्थित है, घर की टूटी फूटी चारपाई व्यवस्थित हो गई और दिए के रोशनी से घर प्रकाशित है। उसकी यह कार्यकुशलता देखकर घर के सभी लोग बड़े ही प्रसन्न हुए। यहाँ तक कि धर्मदेव भी वहाँ बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, वाकई में बहू आते ही घर का सारा काम संभाल लिया है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार जब रात को सभी परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठे हुए तो बहू ने सबको एक साथ बुलाया और कहा कि देखिए, हम सब मिलकर इस घर को संभाल सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो यही हालात हमेशा रहेंगे। हमें इसे सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी। सबसे पहले घर की सफाई करनी होगी, उसके बाद घर के काम और फिर खेतीबाड़ी कारोबार पर ध्यान देना होगा। और इसके साथ ही साथ हमें भगवान का पूजन अर्चन भी अवश्य ही करना चाहिए। याद रखें, सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। धर्मदेव की आंखों में आंसू आने लगे। उसकी पत्नी के मरने के बाद पहली बार उसके घर में कोई स्त्री, कोई लक्ष्मी गृहिणी आई थी। अब सावित्री ने घर की साफ सफाई को अपनी दिनचर्या बना लिया और भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब रसोई में हर चीज सजगता के साथ रखी जाने लगी। हर व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त रहने लगा। सावित्री बहू ने खेत में नई फसल लगाने का विचार रखा। कुछ समय पहले धर्मदेव के पास छोटी सी जमीन थी जिससे ज़्यादा फसल नहीं उगती थी। बहवी फसल में रोग लग जाया करता था, लेकिन अब उसने अपनी पुरानी आदतें बदल ली। कुछ महीने में घर की स्थिति में अद्भुत बदलाव देखने को मिला। पहले जहाँ घर में गंदगी और उदासी का माहौल था, अब वहाँ भगवान भोलेनाथ की कृपा से और सावित्री के कार्यकुशलता से साफ सफाई, खुशियाँ सब कुछ दिखने लगी। खेतों में अब अधिक मात्रा में फसल उगने लगी। पहले जहाँ रोटी कम होती थी, अब उसके लिए भरपूर भोजन था। धर्मदेव ने महसूस किया कि सच में जब मेहनत और समझदारी से काम किया जाए तो भगवान भी व्यक्ति का साथ देते हैं और किस्मत बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसी प्रकार एक दिन सावित्री ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, जब आप काम से लौटते हैं तो घर में कुछ न कुछ जरूर लेकर आया कीजिए। इससे न केवल घर के सामान बढ़ेंगे बल्कि मन में प्रसन्नता रहेगी। धर्मदेव, जो पहले से ही अपने बेटे और बहू के सुझावों से प्रभावित थे, मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटी, अब मैं हर दिन ऐसा ही करूँगा। अब धर्मदेव हर दिन काम से लौटते वक्त घर के लिए कोई ना कोई सामान लेकर आने लगे। कभी वह घर की ज़रूरत की चीज़ें लाते तो कभी कोई छोटा मोटा तोहफा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह बिना किसी सामान के लौटा। बहू ने देखा और पूछा, पिताजी, आज आप कुछ लेकर नहीं आए? धर्मदेव थोड़ा परेशान होकर बोला, आज कुछ नहीं मिला, बस यह मरा हुआ बिच्छू मिला, इसे ही लेकर आया हूँ। धर्मदेव ने बिच्छू को एक कोने में रखकर अंदर जाकर खाना खाने लगा। लेकिन सावित्री सोच में पड़ गई। उसने सोचा, आखिर इस मरे हुए बिच्छू का घर में क्या काम। इस बीच आसमान में एक विशाल गिद्ध दिखाई दिया।
उसकी तेज नजरें दूर दूर तक देख रही थीं। अचानक उसकी नज़र उस झोंपड़ी पर पड़ी जहां धर्मदेव और उसका परिवार रहा करता था। गिद्ध ने नीचे झांक कर देखा कि वहां एक मरा हुआ बिच्छू पड़ा है, तो उसने झपट्टा मारने का इरादा किया और धीरे धीरे उतरने लगा। इस प्रकार मौका मिलते ही गिद्ध ने बिच्छू को अपनी चोंच में पकड़ लिया और आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लगा। वह मरा हुआ बिच्छू उसके चुंगल में था, लेकिन तेज हवा के झोंके से गिद्ध की चोंच से कुछ और फिसल गया। यह एक सुंदर सोने का हार था जो हवा में गिरता हुआ सीधा उसी झोपड़ी के आंगन में गिरा जहां धर्मदेव का परिवार रहा करता था। अचानक वह गिरते हुए हार को देखकर हैरान हो गई और अपने ससुर को बुलाया। धर्मदेव भी तुरंत बाहर आए और बोले, यह कोई गहना लगता है। हार को पास में देखकर पता चला कि यह सोने का था और उस पर बारीक कारीगरी थी, किसी राजघराने का प्रतीत होता है। सावित्री ने उस हार को उठाकर ध्यान से देखा और अपने ससुर से कहा, पिताजी, यह हार साधारण नहीं लगता है, यह किसी रानी का हार है। बहू ने कहा, पिताजी, हमें इस हार के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, हमें इस हार को वापस लौटा देना चाहिए। धर्मदेव ने सोचा, अगर यह हार सच में राजा का है तो इसे लौटाना हमारी इज्जत और आत्मसम्मान का सवाल होगा। हमें इस हार को सुरक्षित रखने का तरीका सोचना होगा। अगले दिन धर्मदेव और बहू ने फैसला किया कि हार को रानी तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढा जाए। फिर बाद में उन्हें पता चला कि नगर में घोषणा हुई है कि रानी का हार खो गया है। अब तो बहू को पक्का विश्वास हो गया कि यह तो रानी का ही हार है, लेकिन समस्या यह आ गई थी कि यह हार रानी तक पहुंचाया कैसे जाए। उन्होंने सोचा कि जब तक यह मामला सुलझ न जाए तब तक किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। लेकिन उनके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था कि यह हार राजा के पास कैसे पहुंचाया जाए। क्या इस हार का कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या यह इसके लिए नई शुरुआत का संकेत था? इन सवालों में धर्मदेव और बहू के मन में उथल पुथल चल रही थी। सावित्री ने कहा, पिताजी, मैं आपको एक योजना बताऊंगी जिससे हम अपनी स्थिति पूरी तरह से बदल सकते हैं। धर्मदेव ने उत्सुकता से पूछा, क्या योजना है बहू? बहू मुस्कुराई और बोली, आपको साधु का वेश बनाकर राजा के महल में जाना होगा। वहां जाकर राजा से बात करिए कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह हार राजा के खानदान का है और उसकी बहुमूल्य धरोहर है। धर्मदेव ने हैरानी से कहा, यह तो बहुत अनोखा विचार है बेटी, लेकिन ऐसा करना क्या संभव है? बहू ने कहा, पिताजी, अगर हम सच्चाई और निष्ठा से यह काम करें तो राजा हमारी बात जरूर सुनेंगे। अगले दिन धर्मदेव ने गंभीरता से लिया और साधु का वेश बनाकर राजा की महल की ओर चल पड़े। जब वे महल में पहुंचे तो राजा ने उन्हें देखते ही पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? धर्मदेव ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक साधु हूँ और आपकी चिंता का समाधान लेकर आया हूँ। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे किस बात की चिंता है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि आपके महल में एक हार गायब हुआ है। राजा ने हैरानी से पूछा, तुम्हें सच में पता है? तो तुरंत बताओ, वह कहाँ है? धर्मदेव ने बिना हिचक करे कहा, महाराज, वह हार आपके महल के पीछे पड़ा हुआ है। एक गिद्ध उसे ले गया था और वह वहां पड़ा है, लेकिन आपको उसे पाने के लिए एक उपाय अपनाना होगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आपको महल के पीछे तैनात सिपाहियों को हटाना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल वह हार आपको मिल जाएगा। राजा ने सोचा कि यह साधु सच कह रहा है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को महल के पीछे से हटा दिया। अगले दिन राजा और धर्मदेव महल के पीछे गए। राजा ने देखा, हार सचमुच वहीं पड़ा था। राजा ने खुशी से कहा, हे साधु, तुमने मेरा बड़ा नुकसान होने से बचा लिया है।
अब जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। यह मेरा खानदानी हार है। धर्मदेव ने शांत भाव से कहा, महाराज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, क्या सलाह है? धर्मदेव ने कहा, इस साल धनतेरस के दिन राज्य में किसी घर में दीपक नहीं जलना चाहिए सिवाय मेरे घर के। राजा ने चौंक कर कहा, यह तो बड़ा विचित्र काम बताया है तुमने। साधु तुम क्या मजाक कर रहे हो? धर्मदेव ने गंभीरता भरे स्वर में कहा, महाराज यह बहुत ज़रूरी है। अगर आप यह वचन पूरा करेंगे तो राज्य में कोई बड़ा संकट नहीं आएगा। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, साधु मैं तुम्हारी बात मानूंगा। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि धनतेरस के दिन किसी के घर में भी दीपक नहीं जलाया जाएगा सिवाय धर्मदेव के घर के अलावा। प्रिय भक्तों, इस प्रकार जब धनतेरस की रात आई तो पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया था। किसी घर में दीपक नहीं जल रहे थे। लक्ष्मी माँ को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। वह राज्य की ओर देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि पूरे राज्य में घोर अंधेरा है तो वह वापस लौटने लगी। अचानक उनके वाहन उल्लू की नज़र धर्मदेव के घर पर पड़ी। वहां एक दीपक जल रहा था। उल्लू ने लक्ष्मी माँ से कहा, माते देखिए, इस घर में प्रवेश करना चाहिए। माँ ने जब देखा कि पूरे राज्य में केवल धर्मदेव के घर में ही दीपक जल रहा है तो वह वहीं ठहर गईं। उन्होंने धर्मदेव के घर को आशीर्वाद दिया और समृद्धि से भर दिया। उसी रात धर्मदेव का घर, जो एक साधारण झोपड़ी था, वह एक दिव्य भव्य महल में बदल गया। अगले दिन धर्मदेव और उसका परिवार अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि उनका घर पहले जैसा नहीं रहा। घर में सभी तरह से अन्न धन के भंडारे भर गए हैं। धर्मदेव ने अपनी बहू सावित्री से कहा, हे बेटी, यह सब तुम्हारी समझदारी का नतीजा है। तुमने सही दिशा में कार्य किया। अब हमारा भाग्य बदल दिया। बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी अब आप राजा के पास जाइए, उन्हें सच बताइए कि मैंने यह सब सोच समझकर ही किया था। धर्मदेव ने सोचा, बहू सही कह रही है, मुझे राजा के पास जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। जब धर्मदेव राजा के पास पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया तो राजा प्रसन्न हो गए। उन्होंने धर्मदेव की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने राज्य को संकट से बचाया है। राजा ने धर्मदेव को बहुत सारा धन और आशीर्वाद दिया। अब धर्मदेव और उनका परिवार समृद्ध हो गया। उनका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार कहते हैं, बिन घरनी घर भूत का डेरा, अर्थात जिस घर में घरनी नहीं होती वह घर रहने योग्य नहीं होता। उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। लक्ष्मी कब आई कब चली गई पता ही नहीं चलता। इसलिए अपने घर की बहू बेटियों का सम्मान करना चाहिए तथा घर में साफ सफाई रखते हुए भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। महादेव शिव पार्वती जी की आराधना करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार जिस घर में धर्म कर्म और पूजा पाठ होते हैं वह घर सदा प्रसन्नता से भरा रहता है। जिस घर के लोग आलस्य को त्याग कर कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं, भगवान सदा उनका साथ देते हैं। चलिए भक्तों, बोलिए ओम नमः शिवाय। अब हम अगली कथा शुरू करते हैं। यह कथा भगवान के एक भोले भक्त की है। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ग्वाला रहता था। उसे खूब सारी भेड़ और बकरियां पाल रखी थीं। उन्हें चराने के लिए वह रोजाना जंगल में जाया करता था। तो वह जंगल में रोजाना एक संत जी को तपस्या करते हुए देखता था। वह भोला भाला ग्वाला तपस्या के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो उसे इस तरह संत जी को बैठे देखकर बड़ी ही हैरानी होती थी। एक दिन वह सोचने लगा कि क्यों ना संत जी के पास जाऊं और उनसे पूछूं कि आप इस तरह रोजाना क्या करते हैं। तो वह संत जी के पास जाकर बोला। पहले उसने उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा कि संत जी, बुरा ना मानो
तो आपसे एक बात पूछूं कि आप इस तरह क्या कर रहे हैं। तो उसकी नादानी देखकर संत जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा मैं तपस्या कर रहा हूँ। तो वह कहने लगा कि संत जी तपस्या करने से क्या होता है। संत जी कहने लगे कि बेटा मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोजाना पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र का जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। तो संत जी की बात सुनकर वह भोला भाला ग्वाला सोचने लगा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करने चाहिए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इस तरह भक्ति करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। मैंने तो सिर्फ भगवान का नाम ही सुना है। यह सोचकर वह ग्वाला आस से चल पड़ा और अपनी भेड़ बकरियों को लेकर एक पेड़ के नीचे गया और वहां ले जाकर भेड़ बकरियों को वहां पर रोक दिया और खुद एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते उसे भगवान दिखाई नहीं दिए। तो वह सोचने लगा कि मुझे मंत्र तो आते ही नहीं हैं और मंत्र के बिना भगवान शायद दर्शन देते नहीं हैं, पर मैं तो आज भगवान के दर्शन करके ही रहूंगा। जब भगवान के दर्शन हो जाएंगे तभी घर जाऊंगा। यह सोचते हुए उसने सांस लेना भी बंद कर दिया और कहने लगा कि प्रभु मैं सांस तभी लूंगा जब आप मुझे दर्शन देंगे, नहीं तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। तो भगवान इस छोटे से भोले भक्त की इतनी कठिन तपस्या देखकर बहुत ही जल्द प्रसन्न हो गए और ग्वाले के सामने प्रकट होकर बोले कि हे पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। देखो मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। तो ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं। तो भगवान बोले कि मैं ईश्वर हूँ जिसके दर्शनों के लिए तुम तपस्या कर रहे हो। तो यह सुनते ही ग्वाले ने आंखें खोल दी, लेकिन उसने ईश्वर को कभी नहीं देखा था। तो वह सोचने लगा क्या यही भगवान हैं। तो भगवान से कहने लगा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें संत जी को दिखाकर पूछूंगा कि भगवान ऐसे ही होते हैं क्या, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो भगवान कहने लगे कि पुत्र मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो भगवान के इस तरह मना करने पर वह भोला भगत जाकर रस्सी लेकर आया और भगवान से कहने लगा कि मैं तुम्हें पेड़ के साथ बांध दूंगा। तो भगवान पेड़ के पास खड़े हो गए और वह चाहते तो वहां से जा सकते थे, लेकिन भगवान अपने भोले भगत की भक्ति देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो उस ग्वाले ने भगवान को पेड़ के साथ बांध दिया और भागा भागा संत जी के आश्रम में पहुंचा और जाकर कहने लगा कि संत जी मैंने भगवान को देखा है और पेड़ से बांधकर आया हूँ, तुम चलो मेरे साथ, देखकर बताओ कि क्या वही भगवान है। तो संत जी उस ग्वाले की बात सुनकर हैरान हो गए। उसके बार बार आग्रह करने पर उसके साथ चल पड़े। जैसे ही उस पेड़ के नीचे गए तो संत जी को वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। संत जी बोले कि बेटा मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ग्वाला भगवान से कहने लगा कि आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संत जी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। तो भगवान कहने लगे कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ या लालच होता है उन्हें मैं कभी दर्शन नहीं देता हूँ। यह बात तो सिर्फ ग्वाले को सुनाई दे रही थी। संत जी कहने लगे कि बेटा तुम बातें किससे कर रहे हो। तो वह कहने लगा कि मैं तो भगवान से बातें कर रहा हूँ, तुम्हें भगवान की आवाज सुनाई नहीं दी। तो संत जी कहने लगे कि नहीं बेटा मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। संत जी यह सोचकर वहां से वापस चल पड़े कि यह तो भोला वाला ग्वाला है, इसे क्या पता कि भगवान क्या होते हैं और दर्शन कैसे देते हैं, और अपने आश्रम पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। और इधर भोला भाला ग्वाला बड़ा ही खुश था
कि भगवान ने उसे एक दिन की भक्ति से ही दर्शन दे दिए और खुशी के मारे झूमता हुआ अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अपने गांव की ओर लौट गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। देखा दोस्तों, भगवान उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है। इस तरह से कथा का समापन हुआ। आपका दिन शुभ हो।